नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, आज आपके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि सभी प्रकार की कंपटीशंस की जो एग्ज़ाम होती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान रिक्त स्थान का पालन करते हैं। यानी कि कूलाम का जो नियम है और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किस का पालन करते हैं? ओम का नियम, एम्पियर का नियम, किरचॉफ का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एक सूत्र बनता है, F बराबर है Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। ये तो बनता है कूलाम के बल के लिए, एक बनता है गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। इसके लिए F बराबर है M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। आर और डी का मतलब है यहाँ पे दूरी। तो देखिए यहाँ पे जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूलाम और गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, एक ESU का मान होगा। ESU जो होता है इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। CGS प्रणाली में आवेश का मात्रक ESU होता है और एक ESU का जो मान होता है वो है 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इसके अंदर, देखिए दोस्तों, 3.33 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड में मान नहीं आएगा। 3 इंटू 10⁹ जो होता है हमारे पास में, एक कूलाम बराबर 3 इंटू 10⁹ ESU होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थैतिक विद्युत किसके द्वारा उत्पन्न होती है? दोस्तों, विद्युत होती है एक तो, एक विद्युत धारा होती है। विद्युत भी दो प्रकार की होती है, एक स्थैतिक विद्युत और एक गतिशील विद्युत है। विद्युत धारा भी दो प्रकार की होती है, एक AC और एक DC, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो स्थैतिक विद्युत जो होती है वो मुख्य रूप से घर्षण के द्वारा उत्पन्न की जाती है, फ्रिक्शन के द्वारा उत्पन्न की जाती है। प्रेरण जो होता है, इंडक्शन जिसको हम कहते हैं, इसके द्वारा गतिशील विद्युत उत्पन्न की जाती है। रासायनिक एक्शन जो होता है इसके द्वारा मुख्य रूप से जो DC विद्युत धारा होती है वो उत्पन्न की जाती है। तो तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, फोर्स, वो कितना गुना बढ़ेगा या घटेगा? तो देखिए इसके लिए सूत्र है, F बराबर है Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो, जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि हमें दूरी को बढ़ाएंगे तो बल का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है ना? यदि हम दूरी को घटाते हैं तो बल का मान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे दूरी को क्या कर रहा है? वो बढ़ा रहा है। तो दूरी को बढ़ा रहा है तो यहाँ पे कितना गुना बढ़ा रहा है? 2 गुना। तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब दूरी को बढ़ा रहा है तो बल का मान घटेगा, तो कितना गुना घटेगा? यहाँ पे 4 गुना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुना घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का खोखला गोला वैद्युतिक क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है।
देखिए आवेश जो होता है वैद्युतिक मात्रा, उसका खोखला गोला वैद्युतिक क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। यह वैद्युतिक जो क्षेत्र है वो आंतरिक बिंदु पर उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन किसी बाहरी बिंदु पर वैद्युतिक क्षेत्र का मान उच्च होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न के बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 24 जूल, 6.20 इंटू 10 की घात माइनस 24 जूल, 1.602 इंटू 10 की घात माइनस 19 जूल, 6.25 इंटू 10 की घात माइनस 18 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.602 इंटू 10 की घात माइनस 19 जूल के तुल्य होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि W ऊर्जा T समयीय ऊर्जा को जूल में, T समय को सेकंड में, Q आवेश या वैद्युतिक मात्रा है जिसको कूलाम में व्यक्त करते हैं, अवयव पर वैद्युतिक मात्रा है, तो अवयव के एक्रॉस वोल्टेज का मान क्या होगा। तो देखिए पहले ऑप्शन के अंदर है WQT, ये इसका गलत आंसर है। दोस्तों बी ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह था, अर्थात इसके बारे में बता देता हूँ। ये ऑप्शन किस तरह से था, W इंटू क्यू था यहाँ पे इस बी के अंदर, ठीक ना। तीसरा है DW अपॉन DQ, इसके बाद में डी ऑप्शन है DW अपॉन DT। तो इसके अंदर देखिए आपके पास एक त्रिभुज बनता है, उस त्रिभुज के अंदर इस तरह से हम राशियां रखते हैं WQV। तो अभी हमारे से क्या पूछ रहा है, V का मान पूछ रहा है। तो देखो V बराबर क्या बन जाएगा, W अपॉन Q। तो इस त्रिभुज के अनुसार हमारे पास में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा C। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच, अब दो आवेश है, मान लीजिए एक Q1 है और एक Q2 है, ठीक है। दो आवेशों के बीच बल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनके बीच में बल कैसे कार्य करता है, समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित न करके क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसा कि मान लीजिए ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहा है, दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षित बल मौजूद होता है। तो इसके अंदर दो समान जो होते हैं उनके अंदर प्रतिकर्षित बल मौजूद रहता है। नेक्स्ट है, असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। असमान आवेश तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद देखिए, असमान आवेश के मध्य कोई बल नहीं होता है, चाहे से आवेश समान हो चाहे से असमान हो, उनके अंदर बल उपस्थित रहता है। यदि समान आवेश है तो प्रतिकर्षण का रहेगा, असमान आवेश है तो आकर्षण का बल रहेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दो समान आवेशों के बीच एक प्रतिकर्षित बल मौजूद होता है, अर्थात बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संवाहक, संवाहक का मतलब होता है चालक या कंडक्टर, में वैद्युतिक मात्रा आवेश जिसको हम कहते हैं उपस्थित है। इस वैद्युतिक मात्रा को हटाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। देखिए कोई भी चालक है, उस चालक में से हम आवेश को हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को उस संवाहक को हम भूसंपर्कित करते हैं, यानी कि अर्थ से जोड़ देते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, देखिए संवाहक के चारों ओर निर्वात उत्पन्न करके, निर्वात उत्पन्न करने से उस संवाहक का आवेश समाप्त नहीं होगा या आवेश नहीं हटेगा। अन्य आवेशों से संवाहक को अलग करके, यदि मान लीजिए हमारे पास में दो संवाहक है, उनमें से एक को हमने अलग कर दिया तो एक संवाहक के अंदर आवेश उपस्थित रहेगा। संवाहक को भूसंपर्कित करके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यानी कि संवाहक को हम अर्थ से जोड़ते हैं तो उसका जितना भी आवेश होता है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला,
निम्नलिखित तीरों से जोड़ों में से कौन सा जोड़ा आवेशों के मध्य बल की गलत दिशा को दर्शाता है, यानी कि इनके अंदर बल की गलत दिशा कौन से में है। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन के अंदर दो समान आवेश है और दोनों के दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। बी ऑप्शन में देखिए असमान आवेश है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो बी के अंदर असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। सी जो ऑप्शन है उसके अंदर समान आवेश है जो कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। डी जो ऑप्शन है उसके अंदर भी समान आवेश है, लेकिन समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, आकर्षण दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बल की जो गलत दिशा है वो इस डी के अंदर है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान जो आवेश होता है वो उत्पन्न क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र व विद्युतीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, गतिमान जो आवेश होता है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, कूलाम के नियम के अनुसार बल। देखिए बल की बात आ रही है यहाँ पे, तो F ज्ञात करने के लिए सूत्र बनता है एक, तो अलग अलग तरीके से बनता है दोस्तों। देखो एक सूत्र ये मैं कंप्लीट बना के बता देता हूँ। F बराबर होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन, यहाँ पे K एक नियत मान भी होता है, K अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी स्क्वायर। ये एक कंप्लीट सूत्र बनता है, ठीक ना। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। आवेशों Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F जो है वो समानुपाती है किसके, Q1 और Q2 के। तो इसके अंदर पहला जो ऑप्शन है ये सही है। आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, F बराबर क्या बन रहा है, देखो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बन रहा है, तो इसके अंदर दूसरा भी सही है। आवेशों के मध्य माध्यम पर भी निर्भर करता है, आवेशों के मध्य जो बल होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है और उपरोक्त सभी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है, तो इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अदिश राशि कौन सी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल, विद्युत फ्लक्स घनत्व, वैद्युतिक मात्रा। तो इसके अंदर अदिश जो राशि है वो है वैद्युतिक मात्रा, जिसको हम आवेश या चार्ज भी कहते हैं। चार्ज एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि होती है। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए और भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हर रोज इसी चैनल के ऊपर लेकर के आएंगे। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशों के नियम लागू होने की स्थिति है, यानी कि आवेश का जो नियम होता है वो कौन सी स्थिति में लागू होता है। अनंत लाइन चार्ज, अनंत लाइन चार्ज का मतलब होता है अनंत पंक्ति आवेश। बी ऑप्शन है चार्ज की अनंत सीट पर, यानी कि वैद्युतिक मात्रा की अनंत सीट पर समान रूप से गोलाकार सेल्स पर बिंदु चार्ज, यानी कि पॉइंट चार्ज पर। तो हमारे पास आवेश के जो नियम है वो पॉइंट चार्ज पर लागू होता है।
जिसको हमें बिंदु वैद्युतिक मात्रा भी कह सकते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का सीजीएस प्रणाली में मात्रक होता है। देखिए आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है एक तो कूलाम होता है, ठीक है। इसके अलावा वैद्युतिक आवेश या जो वैद्युतिक मात्रा है इसका मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है। वो इस तरह से होता है Q बराबर आई टी। आई का मतलब है करंट, टी का मतलब है समय। करंट की इकाई एम्पियर है, समय की इकाई सेकंड है। तो वैद्युतिक आवेश को एम्पियर सेकंड में व्यक्त किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सीजीएस प्रणाली में पूछ रहा है, तो सीजीएस प्रणाली के अंदर आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इसकी इकाई होती है। और एक कूलाम बराबर है 3 × 10⁻⁹ ESU होते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक ESU बराबर होता है हमारे पास 3.33 × 10⁻⁻10 कूलाम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर 17 नंबर के क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। एप्सिलॉन ER जो आपको दे रखा है इसके अंदर E नहीं आएगा, डायरेक्ट एप्सिलॉन R ही आएगा। तो वायु या निर्वात की अपेक्षित विद्युतशीलता का मान क्या होता है? तो यहाँ पे इसका मान होता है यूनिटी इकाई, एक, जिसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 सेकंड के लिए प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? देखिए अभी मैं पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था Q बराबर क्या होता है IT। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो वो बनता है क्या? 1 कूलाम बनता है। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक व ऋणात्मक आवेशों की खोज किसने की थी? धनात्मक और ऋणात्मक जो चार्ज होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक जो पोलैरिटी होती है, धनात्मक ऋणात्मक जो ध्रुवताएं होती हैं, इनकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित जो चालक होता है, तड़ित जो संवाहक होता है, उसकी भी खोज की थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं तड़ित संवाहक की भी इसने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का मापन किसके द्वारा किया जाता है? आवेश वैद्युतिक मात्रा जो होती है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? आवर्ती मीटर। आवर्ती मीटर के द्वारा फ्रीक्वेंसी का मापन किया जाता है। विद्युतदर्शी के द्वारा वैद्युतिक मात्रा या आवेश का मापन किया जाता है, Q का, ठीक ना। धारा मापी, इसके द्वारा करंट का मापन किया जाता है। टेकोमीटर, इसके द्वारा गुणन गति का मापन किया जाता है, RPM, ठीक ना। नेक्स्ट है, गतिशील विद्युत की खोज किसने की थी? देखो पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था विद्युत 2 प्रकार की होती है, एक स्थैतिक और एक गतिशील। तो गतिशील विद्युत की खोज फैराडे ने की थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फैराडे में कितने कूलाम होते हैं? 1 फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए दोस्तों सूत्र बनता है Q बराबर है Ne, ठीक है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ संख्या, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश। तो हमारे को N ज्ञात करना है। N बराबर Q/E बन जाएगा। Q का मान होता है 1 है, E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है।
अब देखिए इस एक के अंदर 1.6 का भाग देते हैं तो हमारे पास मान आता है 0.625। ये घात 10 की घात -19 जो नीचे है ये ऊपर जा करके प्लस में हो जाएगी, तो इनटू क्या हो जाएगा 10 की घात 19। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बी। देखिए यदि वो घात यहाँ पे 10 की घात 18 करता है तो हमारे पास में वो आंसर जो आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18 भी दे सकता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलम का नियम में सर्वाधिक समान है। यानी कि आवेशों के बीच जो बल होता है वो किस नियम के समान है। तो देखिए F बराबर एक सूत्र बनता है m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये वाला जो नियम था वो है गुरुत्वाकर्षण का नियम या गुरुत्वीय बल का नियम है। तो इसी नियम के अनुसार आवेशों के बीच बल को ज्ञात किया जाता है, जैसा कि F बराबर Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आवेशों के बीच बल जो है वो न्यूटन का गुरुत्व का नियम के समान होता है। तो 24 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास हम आपके लिए और लेकर के आएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो एक शेयर एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके हमारे को जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।